नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। बहुत दिन से मैं इस शो की एक कड़ी है राजयोग, और मैं किसी राजयोगी को आपसे नहीं मिलाया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको एक राजयोगी से मिलाया जाए। मैं अभी हूं केसकाल की टेढ़ी मेढ़ी घाटियों से। जिंदगी भी टेढ़ी मेढ़ी घाटियों से जब गुजरती है और कभी जीवन में उतार आते हैं और चढ़ाव आते हैं, और जब हम उतार और चढ़ाव को जानते हैं, समझते हैं, जीवन में इसे भोगते हैं, तभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे हम कहते हैं राजयोग। वो जीवन का अनमोल पल होता है। एक सुनहरे सफर का जिंदगी का सुनहरा सफर था उनका। अच्छी खासी इस राजयोगी की नौकरी थी, पुलिस की नौकरी थी। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और सोचा कि राजनीति के उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर चला जाए और देखा जाए कि राजयोग मिलता है या नहीं मिलता है। उन्होंने अपने नौकरी को त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रास्तों को चुना अपने जीवन के एक लक्ष्य को पाने के लिए। सफर था, पहला पड़ाव था उनका जनपद सदस्य। जब वो जनपद सदस्य के लिए चुने गए, एक खास बात, जनपद सदस्य में भी वो जगह को उन्होंने चुना जहां पर सामान्य सीट, जहां पर आरक्षित सीट नहीं था, सामान्य सीट को उन्होंने चुना और जनपद सदस्य के लिए वो चुने भी गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, और ये राजनीतिक यात्रा लगभग विधानसभा के टिकट तक पहुंच गया। और जब विधानसभा का टिकट की बारे में बात हुई तो बहुत सारे लोग दिल्ली दरबार में दौड़ने लगे। जब बहुत सारे लोगों ने, लगभग 4-5 लोग दावेदार थे इस विधानसभा के लिए, और जब वहां पर सभी दिल्ली में अपनी दावेदारी करने के लिए पहुंचे तो इस राजयोगी ने कहा कि एक काम करते हैं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर है, तो इस अवसर को हमको खोना नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, हम सब बैठते हैं एक कमरे में और सभी अपना अपना नाम का चीट आप डाल दें, और जिसकी किस्मत में वो नाम निकलेगा वो सभी लोगों की सहमति देगा। हुआ ही यूं कि सारे लोग सहमत हो गए और एक टेबल पर बैठे जहां पर अपनी अपनी पर्चियां जो हैं नाम की सभी लोगों ने रखा, और सारे प्रत्याशी जो हैं टिकट के दावेदार कहें, उन्होंने एक पर्चा निकाला, और जब पर्चा निकाला तो इसी राजयोगी का नाम आया। लेकिन फिर सारे जितने लोग थे वो धीरे से छट गए, कहा कि नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं है, हम इसे नहीं मानते, हम अपनी अपनी दावेदारी करेंगे। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी है, उन्होंने इस राजयोगी को चुना, और ये राजयोगी कर्मठ आज इस क्षेत्र में दूसरी बार का प्रत्याशी है, और इसकी लोकप्रियता की बात तो मत पूछिए। राजयोग में, इस राजयोग से एक बात तो तय है कि हमें जीवन में रिस्क लेना चाहिए, और
इसी टेढ़ी मेढ़ी घाटियों में एक मंदिर भी है। उस मंदिर में आस्था भी है। जीवन में जब हम टेढ़ी मेढ़े रास्तों से गुजरते हैं तो एक आस्था रहता है, वो भी ईश्वर का। आप यकीन माने, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और कहें, आप जो कहेंगे वो वही होगा, जैसे इस राजयोगी के साथ हुआ। उस राजयोगी का नाम नहीं पूछेंगे आप, बस राजयोगी का नाम है संत नेताम। और जहां पर मैं खड़ा हूं, ये टेढ़ी मेढ़ी घाटियां हैं, ये केसकाल की घाटियां हैं और विधानसभा केसकाल है। ऐसे ही किसी राजयोगी के बारे में फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।